एडिट जूनियर परिणाम आने के साथ हजारों छात्र ऐसे भी हैं जो इस परिणाम से असंतुष्ट हैं। उनके बहुत सारे कारण हैं इस परिणाम में असंतुष्ट होने के लिए, जिस कारण से कुछ छात्रों ने मिलकर आज पीएनपी कार्यालय पर एकत्रित हुए और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जहां पर कुछ विशेष मांगे रहीं उनकी इस परिणाम को लेकर। इस ज्ञापन को सौंपने के अनुसार जो विषय है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम में भारी अनियमितता एवं ओएमआर सीट भ्रामक होने के संबंध में इस ज्ञापन को दिया गया है और बताया गया है कि ये जो संशोधित परिणाम माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार के क्रम में जारी किया गया है, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिस कारण से हजारों छात्र इस भर्ती से बाहर हुए हैं। साथ में छात्रों ने आरोप लगाया है कि 50,000 छात्र इस भर्ती से जो है लाभमंद, यानी कि उनको नुकसान हुआ है। और नुकसान होने का जो कारण है वो दोस्तों यहाँ पर ओएमआर सीट बताई गई है। जी हाँ, जिस भी एजेंसी ने इस परीक्षा को कराया है ओएमआर सीट से चेकिंग कराई है, बनाई है, उसमें भ्रामक चीजें रही, जिस कारण से छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हुए और उनमें बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत तरीके से भी भर दी। तो छात्रों का यहाँ पर आरोप है कि कमियां रही हैं ओएमआर सीट में, जिस कारण से छात्रों को नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ पर इस पर विचार करने के लिए और संशोधित परिणाम को सही करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि पीएनपी इस पर कुछ विचार करे, छात्रों के हित में कुछ कार्य करे और इस परिणाम को संशोधित करे या दोबारा से इस परीक्षा को कराए। फिलहाल इस पर जो आगे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से एक यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक लेटर जारी हुआ था भर्ती को लेकर और आज फिर जारी हुआ है, जहां पर भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद, प्रधान परिचालक के 936 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी और जिसके लिए उन्होंने ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में इस लेटर को जारी किया है। यानी कि एजेंसी की खोज में इस लेटर को जारी किया गया है। यानी कि लगभग 2000 से ज्यादा पदों पर पुलिस में एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। फिलहाल एजेंसी का निर्धारण करने और उनसे आवेदन लेने की जो तारीख है वो 26/9/2022 निर्धारित की है। उससे पहले यह कार्य इस आधिकारिक वेबसाइट पर हो जाएगा, यानी कि अगले महीने तक आपको संबंधित जो ज्ञापन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर जो अंतिम निर्णय है वो 6 अक्टूबर 2022 तक लिया जाएगा। तो 6 अक्टूबर 2022 के बाद ही इस भर्ती का जो पूरा विस्तृत विज्ञापन है वो जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। अभी एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जहां पर कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। 15/9/2022 का नोटिस है जो कि महत्वपूर्ण है, जहां पर बताया गया है कि जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन होना था 10/9/2022 से उसे अब बदल दिया गया है। अब जो इसका विस्तृत विज्ञापन है वो 17/9/2022 को जारी होगा और उसी तारीख से यानी कि 17/9/2022 से ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। भोपाल की तरफ से यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि एक साल में 1 लाख सरकारी पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार 1 साल के भीतर विभिन्न कैडर के 1 लाख पदों पर भर्ती करेगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री भोपाल ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी कर दी है, जहां पर सामान्य प्रशासन विभाग जेडी ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी भी मांगी है। और जानकारी मांगने के बाद यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है
उसको भी शुरू करने का आदेश यहाँ पर दिया है। और बताया गया है कि 14 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर पूछा है कि किन किन संवर्ग में स्वीकृत पद से 5% से ज्यादा पदों की भर्ती की जानी है, ताकि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हो। तो ये अच्छी अपडेट है कि लगातार भर्तियां देखने को मिल रही हैं विभिन्न राज्यों में। और इसी क्रम में देखिए यहाँ पर दूसरी भी अपडेट है कि जनवरी तक, यानी कि इसी जनवरी तक 60,000 शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती करेगी सरकार, फिर भी यहाँ पर 44,000 पद खाली रह जाएंगे। यानी कि इतनी बड़ी पदों पर भर्तियां लगातार की जा रही हैं और ये केवल शिक्षकों की भर्तियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उसके बाद भी भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन अन्य राज्यों में लगातार शिक्षकों की बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली जा रही हैं और सभी रिक्त पदों को यहाँ पर भरा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेड 3 के जितने भी शिक्षक रिक्त पद हैं लगभग 60,260 पद हैं। इन सभी पर जनवरी तक विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, लेकिन छात्रों की यहाँ पर कमी हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर 44,000 पद रिक्त रह जाएंगे, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि 54,260 पदों पर ग्रेड 2 व ग्रेड 3 शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो लगातार यहाँ पर शिक्षकों की बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ पर छात्र इंतजार कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए, लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। अन्य राज्यों में लगातार विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बड़ी भर्तियां हैं, राजस्थान जैसी राज्यों में भी बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही हैं शिक्षकों की। तो लगातार भर्तियां विभिन्न राज्यों में की जा रही हैं, वो भी प्राथमिक शिक्षकों की ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी विज्ञापन की कोई भी जानकारी नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल किए जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको, अभी हाल ही में उन्होंने कल ही बयान दिया है कि पुरानी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको पूर्ण करेंगे, उसके बाद फिर हम शिक्षक छात्र का अनुपात चेक करवाएंगे, अगर तब कुछ पाया जाएगा तब हम नया विज्ञापन निकालेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट थी आज तक की, अभी तक की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी देख सकें।